जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़ एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हमारे हिंदी बाल भारती, जो कि हमारे 8 क्लास का है, हिंदी मीडियम का, महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, तो हमारा आपको 11वां लेसन बोल सकते हैं, मयूर पंख दिया गया है। इसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी इसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए, सारे प्रश्न के हम लोग उत्तर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो यानी क्वेश्चन देखने से पहले क्या कीजिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी किताब और नोटबुक जिसमें आप हिंदी की लिखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आंसर, और आपका राइटिंग मटेरियल लेकर बैठ जाए, ताकि आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो पॉज करें और लिखना शुरू करें। ठीक है, और एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का भी, आप चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, बाकी नोट्स के लिए, किसी क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, और ग्रामर्स के भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्रामर्स की भी वीडियोस अवेलेबल है। ओके, और हमारा एक और चैनल है इनफैक्ट, जिस पे साइंस के रिलेटेड आपको फैक्ट डाला जाता है। आप अगर इंटरेस्टेड तो जाइए, विजिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसे भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है, संजाल पूर्ण करो। गोकुल वासियों द्वारा कृष्ण के लिए भेजे उपहार। पहले बॉक्स में लिखेंगे मयूरपंख, गुमची। दूसरे में लिखेंगे नया मक्खन तथा सुरीली बंसी। बंसी यानी कि बांसुरी होता है। ठीक है, और आप सबको ही पता है कृष्ण जी को कितना ही बांसुरी बजाना पसंद था, है ना। उसके बाद तीसरे बॉक्स में लिखेंगे पीला वस्त्र, और चौथे में लिखेंगे मीठी दही। दूसरा है आपका कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। पहला है उजकी उजकी लगी, तो इसका उत्तर लिखेंगे, यानी ये जो खाली जगह है तो क्या लिखेंगे, उजकी उजकी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे पद कंजनी के पंजनी प, पेखी पेखी पाती छाती चोहनी छबे लागी। लागी भी आपको दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही आप लिखोगे, तब आपका ये वाला पहला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पूरा क्लियर करके दे रही हूँ मैं। ठीक है, दूसरा है माय हम, तो यहाँ जो खाली जगह उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मायो हमको दिया हुआ, यानी यहाँ से लिखेंगे कान ब्रह्म एक ही कहो, जो तुम तो मैं, हमें भावती न भावना अन्यारी की। यानी कि जो खाली जगह यहाँ पे हम लोग कान्हा से लेके भावना तक ही लिखेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अन्यारी की हमें पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कृष्ण के लिए कविता में प्रयुक्त नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मन भाव। चौथा दिया है रिश्ते लिखे, कान्हा नंद जशुमती, यानी कान्हा के नंद कौन थे और जशुमती कौन थी। ये तो बिना देखे या बिना आंसर मेरे बताए आप लोग लिख लोगे, है ना। जो नंद महाराज थे वो श्री कृष्ण के पिता थे। ठीक है, और जो जशुमती थी कान्हा जी की माता जी थी। ठीक है ना, यानी कि माता लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे पिता लिख देंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखो। ये आपको काव्य दिए गए हैं और इनका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो लिखे इस क्या है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्धि ब्रज गावन में मैं पावन जैबे लागी। अर्थ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी के ब्रज में पहुंचने के में समय का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी के ब्रज में पहुंचने का समाचार जैसे ही ब्रजवासियों को मालूम हुआ, रत्नाकर जी कहते हैं कि उसी समय गोपियों के झुंड नंद जी के दरवाजे पर एकत्रित होने लगी, यानी कि सबके सब एक साथ आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना पल्लवन से। क्वेश्चन है कि मेरे कल्पना की दही हांडी पर अपने विचार लिखो। तो उत्तर लिखेंगे दही हांडी एक भारतीय त्यौहार है। यह साल के अगस्त महीने में मनाया जाता है। कुछ लोग, ज़्यादातर युवक, इकट्ठे होकर एक मानव पिरामिड बनाते हैं। इसके पश्चात ऊपर एक दही से भरी हांडी लटकी होती है, उसे फोड़ते हैं। इस त्यौहार के भागीदारों को गोविंदा कहा जाता है। तो ये मेरे कल्पना की दही हांडी है। मैंने बस छोटा सा लिया, इसके ऊपर अगर और चाहो तो और बड़ा लिख सकते हैं हम लोग आंसर, है ना। लेकिन मैंने जस्ट नॉर्मल बताया है, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में भी तो लिखना है। वैसे भी आप अपने मन से लिख सकते हो इसके ऊपर, है ना, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव ध्यान में रखो। क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की परंपरा प्राचीन है। उत्तर लिखेंगे भारतीय संस्कृति विश्वास प्रणाली, प्रौद्योगिकियों, मूल्यों, भाषा, सामाजिक मानदंडों और परंपराओं की विरासत है, जो भारत से उत्पन्न हुई थी। भारत के लगभग हर क्षेत्र में अलग अलग नृत्य, भाषाएं, धर्म, नृत्य, संगीत, भोजन, वास्तुकला और अनुष्ठान है। चावल की खेती भारत में दक्षिण पूर्व एशिया से
भारत के उत्तर पूर्वी प्रवेश के माध्यम से लाई जा गई थी। अब चावल की खेती भारतीय कृषि का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में मुलान, संस्कृत और पाली भाषाएं बोली जाती थीं। बाद में विदेशी आक्रमणों या पांडुलिपि के विकास के बाद हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाएं भी प्रयोग में आने लगी। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि। और आखिर में ना एक लाइन और ऐड करेंगे कि भारतीय संस्कृति विश्व भर में अपने परंपराओं की वजह से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि आपका ये फिर ये वाला भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा बिंदु, यानी कि ग्रामर सेक्शन से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सक्रमक एवं अक्रमक क्रियाओं के 5-5 वाक्य लिखो। चलो इसका आंसर बताती हूँ। देखिए 5-5 वाक्य लिखने के लिए बोला है, लेकिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सक्रमक क्रिया क्या होती है और आक्रामक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सक्रमक का जानते हैं। पहला लिखेंगे सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया उसे कहते हैं जिसे क्रिया का कर्म हो या जिसमें कर्म की संभावना हो। उदाहरण सक्रमक क्रिया की, वृद्ध व्यक्ति रिक्शा चलाता है, राम साइकिल चलाता है, रमा पत्र लिखती है, निशा पुस्तक पढ़ती है, सुधीर क्रिकेट खेलता है। दूसरा है आक्रामक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म और फल कर्ता में हो वे आक्रामक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम्हारा जी ललचाता है, मैं न जाऊंगा, वह लजा रही है। तो जिस तरह मैंने आपको आंसर बताया ना, यहाँ पे डार्क करके इसको लिखना है, फिर डॉट डॉट डालना है, फिर इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी जो बोल सकते हैं परिभाषा दी गई है उसे लिखेंगे, फिर उदाहरण लिख के फिर ये जो 5-6 लाइन वो लिखेंगे। फिर दूसरा भी इसी तरह से आक्रामक क्रिया का भी हेडिंग डालेंगे, फिर डॉट डॉट डाल के फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके 5 वाक्य लिखेंगे। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है विद्यालय में मनाए गए स्वच्छता दिवस समारोह का वृत्तांत लिखो। तो उत्तर लिखेंगे सबसे पहले BL रुइया हाई स्कूल में स्वच्छता दिवस समारोह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा विरलेपाल दिनांक 20 अगस्त 2018 के दिन विरलेपाल पूर्व महंत रोह पर स्थित BL रुइया हाई स्कूल में स्वच्छता दिवस समारोह का आयोजन प्रातः 10 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने दिल खोलकर भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता के लिए प्रले तिलक विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री सहस्त्रबुद्धे को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालयों के सभी कमरों की सफाई की तथा उनके कमरे में लगे मकड़ी के जालों को भी साफ किया। विद्यालय के अंदर की सफाई के बाद छात्रों ने विद्यालय के सामने के खेल के मैदान को भी अच्छी तरह से साफ किया। कुछ छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय के सामने की सड़क को भी कचरा रहित किया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद छात्र मैदान में एकत्र हुए। मुख्य अतिथि ने विद्यालयों को संबोधित करते हुए स्वच्छता का महत्व बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा समय 5 बजे की गई। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर था साफ सफाई पे, मतलब आपके विद्यालय के साफ सफाई वृत्तांत लेखन करना था, यानी डिटेल्स हमने ही बता दी। किसी भी कॉलेज का या स्कूल का हमने उठा लिया, बस हो गया, बस आपको लिख के बता दिया, आपको भी सेम ऐसे लिख लेना है, बस हो गया। ओके, या तो चाहो तो इसकी जगह आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आपके स्कूल का नाम लिखकर लिखना है तो कैसे करना, आप अपने स्कूल का नाम लिखना, फिर आगे लिखना में स्वच्छता दिवस समारोह का कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसको हटाकर, ये जो नेम है इसको हटाकर दिनांक खाली ये रहने देना और ये विरलेपाल हटा देना। ठीक है ना, तो ये लिख दोगे तुम लोग। ठीक है, फिर स्कूल का नाम जो वो सब हटा देना, बस हो गया। बस सेम ऐसे लिख देना, हो गया, आपका वृत्तांत लेखन हो गया। ठीक है, चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके पहले जितने भी लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक वहाँ मौजूद है, वहाँ से क्या करना है आपको विजिट करना और सारे क्वेश्चन आंसर के वीडियोस देखने। ओके, ग्रामर के भी चाहिए तो ग्रामर के भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, ताकि कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, या आपको किसी और सब्जेक्ट या कुछ और डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।